गवर्नमेंट कंपटीशन की जितनी रीजनिंग है उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि कोई सा भी एग्जाम दो, रीजनिंग जितनी भी है सारी रीजनिंग हम कवर करने की कोशिश करें। हमने सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है रीजनिंग का वो अल्फाबेट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट के आते हैं। और दोस्तों को तो जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे कि ये सीरीज चलती है ना, एक इसमें मैथ्स में सीरीज चल रही है, वैसे ही इंग्लिश में भी क्या चलती है, सीरीज चलती है। यानी आपको ऐसे ग्रुप दे देंगे, फिर आपको पता होगा नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा। ठीक है, यदि अल्फाबेट को समझना है तो उससे पहले हमें इस क्वेश्चन से गुजरना है जो कि बहुत बेसिक है। क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 2, 6, 10, 14 और नेक्स्ट डेज डेज कर रखा है। यानी कि मुझे ढूंढना है कि इन दोनों में अगला जो है, इस सीरीज का अगला जो संख्या है वो कौन सी आएगी। नॉर्मल ये तो देख के बता पा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। यदि आपको इस क्वेश्चन को नहीं दे पाए तो आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। हरी बात समझ में, छोटी सी कैलकुलेट पावर आपके दिमाग में देखते ही समझ में आ जानी चाहिए इसमें क्या जुड़ रहा है। ठीक है, देखो क्या जुड़ रहा है, 2, 6 यानी कि डिफरेंस कितना है, +16, इसमें +6। आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में भी। ठीक है, देखो अब प्लस यानी आगे क्या जुड़ेगा, वापस से 14 में 8 कर दो, 18। आगे बात समझ में सबको आ गई। इस तरीके सारे हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, सारे कर लेंगे अपने लेवल पे। कितने करके लेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कैसे टाइम बहुत कम है, हमें एग्जाम में क्या करना होगा, हमारे पास यही टाइम रहता है, मतलब कि 90 मिनट में 90 क्वेश्चन आप देख लेना। आपको यही, यदि आपको कैलकुलेटिव टाइम दे रखा है कि 1 घंटे का पेपर है तो आपको देखना क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। आपको ये एवरेज सेट करना ही है, ये एवरेज सेट करना है। यानी कि आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कैसे भी करके सोल्व करना है। यदि आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे, और छूटने का मतलब क्या है, आपको बहुत अफसोस होता है जब आपको क्वेश्चन आता हुआ है और वो भी छूट जाता है। कितना दुख होता है। तो वो मेरा भी होता था, मेरे को पता है मैंने कितने एग्जाम दिए, कितनी गलतियाँ की है। तो कंपटीशन बहुत ईजी है। क्या है, कंपटीशन क्लियर करना बहुत ईजी है, लेकिन हमारी गलतियों से हम बाज नहीं आ रहे। हमारी क्या गलतियाँ बहुत है। मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले कोई मैथ्स का क्वेश्चन आए तो सोल्व नहीं करना है, रीजनिंग का आए तो नहीं करना है। सर सीबीटी में तो जो आएगा वही करना पड़ेगा, सीबीटी में तो आएगा तो ये करने का। तो एक काम करें, हमारे पास सॉल्यूशन है। ये है ना, फेल बताता है जब सीबीटी टेस्ट होता है। क्या होता है सीबीटी टेस्ट, सीबीटी टेस्ट क्या होता है, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो पेपर टेस्ट, पेपर में क्या होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक सीट आएगी क्वेश्चन की, वो पेपर आएगा, और एक गवर्नमेंट सीट आएगी, ऐसा पेपर आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन लिखे आएंगे। ये तो हार्ड कॉपी है। और एक होती है इंटरनेट पे सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर पे होता है टेस्ट। यानी ये टेस्ट कंप्यूटर पे फॉलो नहीं होगा। यानी आप सीबीटी में तैयारी कर रहे हो, सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। नहीं तो सीबीटी में क्या है, टाइम बहुत लिमिटेड है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन 1 सेकंड में दे सकते हो। कहाँ तक, यानी कि 100 क्वेश्चन को 5 सेकंड में सारे देख सकते हो, कितना मेरे को आता है कितना मेरे को नहीं आता। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो क्या, सीबीटी में एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आता है। कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन है इसमें। एक टाइम में ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो आपको तो टाइम बहुत कम है, उसमें भी यही टाइम रहता है 1 घंटे में 90 मिनट में 90 क्वेश्चन। तो आपको कम टाइम में कैसे पता पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। मैंने कहा सीबीटी एग्जाम दिया, मेरा अधिकतर क्वेश्चन मेरे को आते थे वो छूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैं रीजनिंग में उलझ जाता हूँ। मेरे को लगता है रीजनिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, जबकि रीजनिंग में एक्सपर्ट क्या होता है, गलती से आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी रीजनिंग में, मैथ्स की जैसे, मैथ्स की फादर है, मैथ्स का गुरु है, ये बिग बॉस जिसे बोलते हैं। यानी कि रीजनिंग है ना, मैथ्स की एडवांस है। जो मैथ्स में कमजोर है वो रीजनिंग में कभी आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैथ्स में वो गलती करेगा तो रीजनिंग में भी गलती करेगा, और वो उलझता चला जाएगा, उसका सारा टाइम रीजनिंग के एक क्वेश्चन भी चला जाएगा और पेपर पूरा छूट जाएगा। और फिर कहेगा मेरे तो नंबर ही नहीं आया, मेरा सरकार खराब है, ये तो एग्जाम लेने वाले बहुत है, और तुम्हारे जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, होशियार कैसे आगे निकल रहा है, वो गलती नहीं कर रहा है इसलिए आगे निकल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो।
आप लोग गलती कर रहे हो ना, तभी आप पीछे हो। आ रही बात समझ में? यस सर। मेरे को इस सीरीज के 100 क्वेश्चन करके लाओगे कल, देखता हूँ मैं कितने होशियार हो आप। कितने 100 क्वेश्चन घर से करके लाओगे कि आपको कॉन्स्टेबल, गवर्नमेंट के पटवारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो मैं करूँगा। कोई बंदा पूछता था आरएस की तैयारी करोगे? अरे सर आरएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आरएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डिजिट के, लेकिन बहुत एडवांस आते हैं। किसे एडवांस? देखते हैं मेरे ये थोड़ा एडवांस है। बताओ आंसर, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्या आएगा? कितना टाइम लग रहा है? आप कितने पीछे हो चित्तौड़ में? आप चित्तौड़ में सबसे पीछे हो। आप चित्तौड़ की मेरिट में नहीं आ सकते तो उदयपुर की मेरिट में भी नहीं आ सकते। और जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है उसकी मेरिट से सिलेक्शन होगा, सबको पता है। कोई ये मत सोचना मेरे रिजर्वेशन कोटा है। अरे रिजर्वेशन कोटा में भी मेरिट लगती है, पता है आपको? बताओ एग्जांपल, जैसे कि 100 सीटें हैं, टोटल 100 सीटों की वैकेंसी निकली है, तो रिजर्वेशन के क्या होता है? 10 सीटें एससी, 10 सीटें एसटी, हाँ 5 सीटें ओबीसी, और जनरल की कितनी होती है? कितनी होती है जनरल की? ज्यादा होती है, नहीं कम होती है 40 मान लेते हैं, बाकी बचे 60। ठीक है, ये 10। अरे यही रेशो है। अरे ये 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर राज कौन करेगा? ये तो रिजर्वेशन में है। अरे एससी एसटी में भी मेरिट बनेगी इन 10 के लिए। अरे आवाज समझ में आ रही है? अरे इनमें 10 में किसको लेंगे? अरे इतनी 100 सीटों में 10 दिनों में ले रहे हैं, तो एससी एसटी की टॉप मेरिट बनेगी राजस्थान की, जिसमें 10 टॉप आएंगे। ये भी मेरिट में चलता है और ये भी मेरिट में चलता है। अरे सब मेरिट में है, तुम सब मेरिट में हो। गलती से ये मत सोचो मेरे तो रिजर्वेशन होता है। मेरे बहुत सारे लोग जो मीना लोग हैं जयपुर के, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे तो क्या है, मेरे तो आरक्षण है, जो उसके गलत वेब में रह गए वो, और पढ़ते ही नहीं थे, दारू पी के आते थे, एग्जाम में लड़ाई दंगे करते थे, पढ़ते भी नहीं थे। आज वो सड़कों पे दौड़ रहे, और बाकी उनके भाई लोग जो सीरियस थे, उनको पता था कि मेरे को रिजर्वेशन भी है लेकिन मेरे को मेरिट में भी आना है। अरे कंपटीशन उसके खुद में है, एससी एससी में कंपटीशन है, एसटी एसटी में कंपटीशन है, ओबीसी ओबीसी में कंपटीशन है, जनरल में ओबीसी कंपटीशन, वहाँ पे भी मेरिट बनती है। आपके दिमाग में कचरा बाहर निकाल दो। मैं हर बंदे के पास जाना चाह रहा हूँ और ये वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हर एक बंदा जो एग्जाम दे रहा है उसको मेरिट में आना ही है। वो ये नहीं सोचता कि मैं रिजर्वेशन कोटा है तो भूल जाओ उसको, क्योंकि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में पहला क्या है? आपने पढ़ा है ना, एक मूवी देखी ना सुपर 30 ऋतिक रोशन की, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो सबसे होशियार होगा, दिमागदार होगा। आ रही बात समझ में? तो जग जाओ, मेरिट में आने की कोशिश करो। यदि तुम चित्तौड़ की मेरिट में नहीं आ सकते तो तुम राजस्थान में भी गया, कहीं भी तुम्हारा नामो निशान नहीं है। चित्तौड़ से सबसे बैकवर्ड एरिया पता है आपको? सबसे ज्यादा कौन पढ़ रहा है? उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। क्या राजस्थान में 3 टॉप पे चल रहे हैं, पता है आपको? सबसे पहले जयपुर, दूसरा जोधपुर, अरे और कोई है तो बताओ मेरे को, तीसरा उदयपुर। मेरी कहां से बनेगी पता है? ये लेंगी नौकरियां, तो ये ले जाएंगे नौकरियां, इनकी मेरिट से निकलेंगी, तुम्हारा पता भी नहीं है। तुम्हें मैं जगाना चाहता हूँ, जाग जाओ। 9 बजे फिक्स बोला था तो भी कोई 9 बजे नहीं आया, और कोई 5 बजे नहीं उठता है। किसी को नहीं पढ़ना है तुमको। अरे सरकारी नौकरी ले लोगे, बाबू बन जाओगे तो इज्जत हो जाएगी गांव में, हर कोई चोरी देगा। फिर रोता पड़ोगे, कहीं नहीं होगा, गैंगस्टर ले जाओगे और जगह जमीन वक्त ही उल्टा। आड़ी बात समझ में? तो आपको क्या करना है? मेरिट में आना है। कैसे आना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? करोगे ना? आगे बात समझ में? तो मेरे को 100 क्वेश्चन किए है इसके सीरीज के, हाँ सीरीज के 100 क्वेश्चन करके लाओगे। अल्फाबेट के हम बाद में करेंगे, चलो अल्फाबेट भी कर लेते हैं। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या पे वापस मिटा रहा हूँ। अब मेरे को आंसर देना।
बताओ अगला अगला क्या है? पक्का? यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। ये अगला आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्यों आएगा? सर 2 नंबर पे कौन है? डी है। डी। सर 1 नंबर पे कौन है? 6 है। 10 नंबर पे कौन है? जे है। जे। और 1 नंबर पे कौन है? 14। 14। तो अगला कौन होगा? 14 में 4 जोड़ो 18। आगे बात समझ में? आपने यदि अल्फाबेट में यदि करना है अल्फाबेट कवर तो पहले आपको डिजिट्स कवर करनी है। डिजिट के 100 कर दिए तो अल्फाबेट तो वैसी हो जाएगी। ठीक है, फिर और मैं अल्फाबेट के और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाने की कोशिश करूंगा। करेंगे? यस सर। दो क्वेश्चन इसके। यस सर। चलो ये सारे क्वेश्चन करके लाना है। आज छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल कम टाइम का। ये सबसे ज़्यादा कवर करना है। सीरीज के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ भी करने हैं। सीरीज, डिजिटल सीरीज, डिजिट्स की सीरीज को सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन करने हैं अभी के अभी। करें? थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।